ज्यामिति, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ढेर सारे फॉर्मूले, है ना? वो स्कूल वाला एहसास याद है, जब परीक्षा के लिए सब कुछ रट लिया और कुछ दिन बाद दिमाग से सब गायब। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये हमारी नहीं बल्कि हमें सिखाए गए तरीके की गलती है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे इन फॉर्मूलों को रटा नहीं बल्कि खुद जीरो से बनाया जाता है, ताकि उन्हें दोबारा याद करने की जरूरत ही ना पड़े। देखिए, इस दौर से हम सब गुजरे हैं। परीक्षा के लिए रात रात भर जागकर फॉर्मूले रटना और फिर कुछ ही हफ्तों में सब कुछ ऐसे साफ हो जाना जैसे वो कभी था ही नहीं। ये एक बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग सा चक्कर है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो तब आती है जब हमें उसी लॉजिक को असल दुनिया की किसी प्रॉब्लम में लगाना होता है और हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। तो एक बात तो साफ है, सिर्फ रट्टा मारना किसी काम का नहीं। तो ये रहा हमारा गेम प्लान। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा पुराना तरीका आखिर फेल क्यों हो जाता है। फिर हम 2D शेप्स के अंदर छिपे एक सीक्रेट को अनलॉक करेंगे। ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। उन्हीं ब्लॉक्स से हम 3D शेप्स बनाना सीखेंगे। फिर देखेंगे कि ये सारा ज्ञान असल जिंदगी में कहाँ काम आता है। और सबसे जरूरी बात, हम सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया अपनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस जाल को ही समझते हैं जिसमें हम सब अक्सर फंस जाते हैं, रटने की भूल भुलैया। ये एक ऐसा सिस्टम है जो शॉर्ट टर्म में तो काम करता हुआ दिखता है, लेकिन इसकी नींव ही बहुत कमजोर है। आखिर किसी फॉर्मूले को रटने का क्या मतलब, अगर जरूरत पड़ने पर हमें ये भी याद ना आए कि इसे पानी की टंकी का वॉल्यूम निकालने के लिए लगाना है या एक खंभे को पेंट करने के लिए। रटे हुए फॉर्मूले ना रेत की तरह होते हैं, मुट्ठी से फिसल जाते हैं। असली पावर याद रखने में नहीं, बल्कि ये समझने में है कि वो फॉर्मूला बना कैसे। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, यहीं से चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। बड़े बड़े मुश्किल 3D शेप्स को समझने का सारा राज हमारी नजरों के ठीक सामने बहुत ही सिंपल 2D शेप्स में छिपा है। यही हमारी असली नींव है। और बस यही है वो चाबी। पूरी ज्यामिति की दुनिया बनाने के लिए हमें असल में बस एक सर्कल के बारे में ये दो आइडियाज चाहिए। एक, उसके किनारे की लंबाई कितनी है, और दो, उसके अंदर कितनी जगह है। सिर्फ इन दो चीजों से हम एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। तैयार है? ये सच में कमाल का है। ध्यान दिया आपने? एक सर्कल के एरिया का फॉर्मूला कहीं आसमान से नहीं आया है। ये तो असल में एक रेक्टेंगल यानी आयत के एरिया का ही एक छिपा हुआ रूप है। एक बार जब हम ये देख लेते हैं ना कि ये आया कहाँ से है, तो इसे भूलना नामुमकिन हो जाता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि सीधा साधा विजुअल लॉजिक है। ठीक है, तो हमारी 2D वाली नींव एकदम तैयार है। अब वक्त है कंस्ट्रक्शन शुरू करने का। हम इसी बेस का इस्तेमाल करके एक एक कर 3D दुनिया के फॉर्मूला बनाना शुरू करेंगे, और आप देखेंगे कि ये कितना लॉजिकल और आसान है। ये एक मास्टर की है, वॉल्यूम यानी आयतन को समझने का सबसे बुनियादी आइडिया। सोचिए कि हमारे पास एक बिस्किट है। ये हो गया हमारा 2D बेस। अब वॉल्यूम का मतलब बस इतना है कि हम एक के ऊपर एक वैसे ही बिस्किट रखते जाएं जब तक कि हम एक खास ऊंचाई तक ना पहुंच जाएं। बस इतना सिंपल है। बेस का एरिया गुणा ऊंचाई। ये कितना सीधा है। एक सिलेंडर का वॉल्यूम और कुछ नहीं, बस एक के ऊपर एक रखे हुए सिक्कों का ढेर है। और उसकी वो घुमावदार सतह, वो तो बस किसी कोल्ड ड्रिंक कैन के ऊपर चिपका हुआ लेबल है। अगर उसे फाड़कर सीधा बिछा दें तो क्या मिलेगा? एक परफेक्ट रेक्टेंगल। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। और यही कमाल का लॉजिक एक बॉक्स के लिए भी काम करता है। वॉल्यूम के लिए बेस के एरिया को ऊंचाई से गुणा कर दो, और सरफेस एरिया के लिए बस उसकी 6 दीवारों का एरिया जोड़ दो। कुछ भी रटना नहीं है, बस बनाना है। और अब एक लगभग जादुई सा कनेक्शन। अगर हमारे पास एक ही साइज के बेस और हाइट वाला एक कोन और एक सिलेंडर है, तो उस सिलेंडर को भरने के लिए हमें कोन से ठीक 3 बार पानी भरना पड़ेगा। कोन जो है वो सिलेंडर का ठीक 1/3 होता है। एक बार जब हम इसे विजुअलाइज कर लेते हैं तो फॉर्मूले में वो 1/3 क्यों आता है, ये हमेशा के लिए साफ हो जाता है। ये वाला विजुअलाइजेशन तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। सोचिए कि हमें एक संतरे को रैप करना है, तो हमें कितना रैपिंग पेपर चाहिए होगा? हैरानी की बात है, हमें ठीक उतना ही पेपर चाहिए होगा जितना उसी संतरे की रेडियस से बने 4 सर्कल का एरिया होता है। ना 1 इंच ज्यादा, ना 1 इंच कम। इसीलिए फॉर्मूला है 4πr²। कितना खूबसूरत कनेक्शन है ना? और आखिर में गोले का वॉल्यूम। और नहीं,
ये फॉर्मूला भी कहीं जादू से नहीं आया है। ये भी सिलेंडर और कॉन के साथ एक लॉजिकल रिश्ते से ही निकला है, जो फिर से हमारे मेन आइडिया को पक्का करता है। ज्यामिति में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। फॉर्मूला कोई अलग अलग द्वीप नहीं है, वो एक ही लॉजिकल जमीन का हिस्सा है। ठीक है, ये सब सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या फायदा? चलिए देखते हैं कि फॉर्मूले बनाने की ये नई सुपर पावर हमें रोजमर्रा की मुश्किलों को सुलझाने में कैसे मदद करती है। इसे समझने का मतलब है कि अब हम असली सवालों के जवाब दे सकते हैं। उस नई टंकी में असल में कितना पानी आएगा? उस बड़े से खंबे पर कितना पेंट लगेगा? हमारी कार का पहिया एक चक्कर में कितनी दूर जाता है? अब हमें जवाब के लिए गूगल करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास उसे खुद निकालने का लॉजिक है। और इसी के साथ हम आते हैं इस पूरी बातचीत के असली सार पर, क्योंकि आज की सबसे बड़ी सीख किसी सर्कल या सिलेंडर के बारे में नहीं है, ये कुछ और गहरा है। यही है वो आखिरी विचार। हमारा मकसद कभी फॉर्मूलों को रटना था ही नहीं, मकसद था उन्हें बनाना सीखना। जब हम क्या से ज्यादा क्यों पर फोकस करते हैं तो हम सिर्फ गणित नहीं सीखते, हम एक बहुत ही पावरफुल स्किल सीखते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को उसके बेसिक सिद्धांतों से हल करने की काबिलियत। तो एक सवाल यहाँ सोचने के लिए बनता है, ये तरीका किसी भी बड़ी मुश्किल समस्या को उसके छोटे छोटे सिंपल हिस्सों में तोड़ना और फिर उसे जमीन से ऊपर की ओर बनाना, जिंदगी के और कौन कौन से एरिया में हम इसे लागू कर सकते हैं? जरा सोचिए, इसकी संभावनाएं तो अनंत हैं।